हेलो बच्चों मैं शैलेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जो कंडक्टिंग सिलेंडर हम लोग पहले प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। राइट, तो बच्चों आप जरा समझो कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, अब बच्चों जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है वो हो सकता है कि एक तो आपका हॉलो हो या फिर बच्चों हो सकता है कि वो सिलेंडर आपका सॉलिड हो। जैसे हमने कंडक्टिंग सिलेंडर में बात की थी, तो कंडक्टिंग सिलेंडर में भी हमारे पास दो टाइप से थे, या तो वो सिलेंडर हॉलो होगा या फिर वो सिलेंडर सॉलिड होगा। लेकिन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या था कि अगर सिलेंडर हॉलो है या सॉलिड है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग सिलेंडर में सारा का सारा चार्ज, चाहे वो सिलेंडर हॉलो हो या वो सिलेंडर सॉलिड हो, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर मूव कर जाता है, मतलब वो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन बच्चों नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स में अगर सिलेंडर हॉलो है तब तो चार्ज उसकी सरफेस पर मूव कर जाएगा, मतलब चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। ओवर द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर बच्चों चार्ज जब सरफेस पे मूव कर गया तो इसका जो डेरिवेशन है वो सेम होगा कंडक्टिंग सिलेंडर की तरह, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो सेम एज कंडक्टिंग सिलेंडर, जिसका हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। राइट, अगर बच्चों ये सिलेंडर सॉलिड है, कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें बच्चों चार्ज जो है वो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the volume of cylinder। बात समझ में आई? तो बच्चों अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो वो हॉलो हो सकता है या फिर वो सॉलिड होगा। अगर वो हॉलो है तो चार्ज उसके सरफेस पे मूव कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग सेम एज ए कंडक्टिंग मान के उसका डेरिवेशन करेंगे। लेकिन अगर बच्चों वो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर सॉलिड है तो उसका जो चार्ज होगा वो उसके वॉल्यूम में, पूरा का पूरा वॉल्यूम में चला जाएगा। अगर वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बच्चों इसकी डेरिवेशन हमें अलग से करनी पड़ेगी। मतलब अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर गया तो इसके लिए हमें एक टर्म्स बनाना पड़ेगा, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज वॉल्यूम, जैसे हम लोग सरफेस डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, ऐसे ही वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। राइट, मतलब दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट में कितना चार्ज है वो हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे अगर चार्ज पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। बात समझ आई? तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉलिड सिलेंडर की तरफ। तो बच्चों इतना हो गया, इसको रफ करें। चलिए तो जब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अगर बच्चों नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका डेरिवेशन सेम एज कंडक्टिंग सिलेंडर की तरह होगा। हम लोग करने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर। चलिए अब देखिए सॉलिड सिलेंडर क्या है। आप पहले उसको समझो कि सॉलिड सिलेंडर जो है वो नॉन कंडक्टिंग कैसे बना, उसका कंस्ट्रक्शन समझो पहले आप। बच्चों हमारे पास सपोज ये एक सिलेंडर है, राइट, ये हमने एक सिलेंडर बनाया और बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बच्चों इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर,
क्लियर? इस सिलेंडर में बच्चों इसके वॉल्यूम में, इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अभी तक सरफेस पे चार्ज होता था, लेकिन अब क्या है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर? चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पे 3 केस बनेंगे। कौन सा? एक तो बनेगा इनसाइड में, अगर बच्चों पॉइंट यहां पे है कहीं अंदर, दूसरा आउटसाइड में, तीसरा सरफेस पे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों इनसाइड वाले की। मतलब इनसाइड वाले का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस एक्सिस से, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से एक पी पॉइंट हमने आर डिस्टेंस पर ले लिया। कहां पे? आर डिस्टेंस पे। तो मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, राइट? अब बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उस गॉसियन सरफेस से हमें सिमेट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? सिमेट्री। तो बच्चों आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का बनता है, राइट? तो इस पॉइंट को पकड़ के मैंने क्या बनाया, इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाया। वो गॉसियन सरफेस बच्चों कैसा होगा, वो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, राइट? मतलब कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस in the form of cylinder, right? Cylinder of radius r and बच्चों इस सिलेंडर का जो लेंथ है या फिर हाइट है, एंड लेंथ स्मॉल एल, राइट? इस सिलेंडर का जो लेंथ होगा वो स्मॉल एल है। जो हमारे पास बड़ा वाला सिलेंडर था उसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। क्लियर? अब हमने क्या किया बच्चों, पी पॉइंट यहां पे था, दिस इज द पी पॉइंट, इसका रेडियस है आर। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे बच्चों, वो मैंने 4 स्टेप बताए थे, उसमें से एक स्टेप तो हो चुका, गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। सेकंड, क्लोज्ड ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना है हमें, राइट? तो बच्चों क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे करके, देखो ये प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकल रहा होगा, इस तरफ ई, इस तरफ निकल रहा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, हर पॉइंट पे इस तरफ जा रहा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। बात क्लियर है? तो यहां पे एक छोटा सा एरिया बनाएंगे जिसका डीए वेक्टर इस तरफ होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो यहां पे डीए वेक्टर ऊपर की तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री, यहां पे एंगल कितना 0 डिग्री। तो सिर्फ मुझे इस सरफेस की वजह से ही, सिर्फ इस सरफेस की वजह से ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बाकी ये फ्लैट सरफेस है, ये वाला और ये वाला, इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे सिर्फ किस वजह से मिलेगा बच्चों, इस वाले सरफेस की वजह से, मतलब जो हमारा सरफेस कर्व्ड है, कर्व सरफेस की वजह से, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। बाकी ऊपर का 90 हो गया, नीचे वाला भी 90 हो गया, यहां पे भी कितना होगा डी ए, ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर? तो इन दोनों की वजह से फ्लक्स कैसा हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसा होगा 0, सिर्फ इसकी वजह से मुझे फ्लक्स मिलेगा। तो ये कितना होगा, ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए, राइट? अब बच्चों E इंटू डी ए, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सॉरी एरिया, इस सिलेंडर का एरिया कितना, E इंटू 2 पाई आर एल, इतना आ गया। क्लियर है? अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है चार्ज इनसाइड, इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है। बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? किसके, गॉसियन सरफेस के अंदर में। तो बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है बच्चों, ये होगा चार्ज, देखो यहां से हमने बताया था कि इसके अंदर में जो चार्ज डेंसिटी है कितनी है, रो, क्या होगा ये चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो अब यहां से चार्ज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कितना आएगा बच्चों, रो इंटू, अब सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन सी सिलेंडर का, जो गॉसियन सरफेस है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल। इतनी बात क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एल। थर्ड स्टेप, सॉरी फोर्थ, या भी अप्लाई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना आ गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक आर से एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल।
ई कितना आया बच्चों, ई आया रो इंटू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बच्चों? यहां से एक चीज मुझे पता लगी कि जो ई है ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? ई है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो सेकंड, अब अच्छा बच्चों सेकंड हम बात कर रहे हैं इसके सरफेस पे। कहां पे? सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे बात करें, मतलब स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर की। उस केस में स्मॉल आर, ये वाला जो आर था वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों अगर कैपिटल आर के इक्वल हो गया तो सेम हम ऐसे ही डेरिवेट करेंगे इसको भी। सिर्फ क्या फर्क आएगा कि जहां पे स्मॉल आर है वहां पे कैपिटल आर आ जाएगा, मतलब उसका फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? मतलब यहां पे भी आपका जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आर की। क्लियर है? इतना नोट करो, फिर बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की। नोट करो, हो गया? चलिए अब बात करते हैं बच्चों आउटसाइड वाले पॉइंट की। चलिए बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की। दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर का एक्सिस है, राइट? इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है। जो इस पे है रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको अपन बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अच्छा अब देखो यहां से ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका रेडियस है r और इसकी लेंथ है कैपिटल L। अब बच्चों यहां इस रेडियस से, इससे सरफेस से बाहर आउटसाइड में एक पॉइंट है P। यहां पे बच्चों मुझे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि एक्सिस से है r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे। क्या करना है बच्चों? सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले भी आउटसाइड वाले पॉइंट की। आउटसाइड का मतलब हुआ कि जो स्मॉल r है वो बड़ा होगा कैपिटल R से, राइट? बच्चों इस पॉइंट को पकड़ के आप क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस। आपने इस पॉइंट को पकड़ा और यहां पे एक गॉसियन सरफेस फॉर्म किया। आपने गॉसियन सरफेस फॉर्म किया, जिस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r और लेंथ है स्मॉल l। क्लियर? अच्छा अब गॉसियन सरफेस फॉर्म हो चुका है, अब क्या करोगे? अब बनाओगे बच्चों क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। तो आप देखो ये तो फ्लैट सरफेस की वजह से तो जीरो है, सिर्फ ये कर्व सरफेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा या फ्लक्स मिलेगा। कितना आ जाएगा? सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से, दैट इज E इंटू dA cos 0 डिग्री। ये कितना होगा बच्चों? दैट इज E इंटू dA। dA का मतलब इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना? इट इज 2 पाई RL। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों Q इनसाइड की। इनसाइड नेट चार्ज, तो बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है? तो ये कितना होगा? दैट इज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में किस वाले का लें? गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम या जिसके अंदर चार्ज है? तो बच्चों हम लोग चार्ज वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे। मतलब वॉल्यूम कितने वॉल्यूम, मतलब जो चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चों वॉल्यूम है वो सिर्फ इस वाले सिलेंडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। आप देखो जरा, कैपिटल R वाले रेडियस के सिलेंडर में ही डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इट इज रो इनटू पाई R स्क्वायर। अब देखो अच्छा यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन लेंथ कितनी है? स्मॉल l। लेंथ कितनी बच्चों? स्मॉल l। सो पाई R स्क्वायर इनटू स्मॉल l। R बड़ा वाला क्यों लिया? क्योंकि इतने ही में ही सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है R रेडियस में, लेकिन लेंथ कितनी है? स्मॉल l। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अप्लाई करना है हमें गॉस थ्योरम। अप्लाई क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बच्चों? E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना आया? रो इंटू पाई R स्क्वायर इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, हुआ कि नहीं? तो E कितना आ गया बच्चों? E इज इक्वल टू रो R स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इतनी बात क्लियर हुई?
क्लियर है? मतलब यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो जो E है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात पकड़ पा रहे हो? E क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बात क्लियर हुई? तो अगर बच्चों हम तीनों का कंक्लूजन बनाए, अच्छा चलो अभी इतनी बात समझ में आई, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इतना नोट करो। फिर अभी बात करते हैं बच्चों इसके ग्राफ की। हो गया इतना? चलिए बच्चों बात करते हैं उसके ग्राफ की। ग्राफ बिटवीन E और R। देखिए हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि बच्चों अगर पॉइंट इनसाइड में है, राइट, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अगर बच्चों पॉइंट सरफेस पे है, अगर हमें सरफेस पे चाहिए तो यहां पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। ये बात को समझो आप, मतलब यहां पे R इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के। क्लियर? अगर बच्चों थर्ड बात करें कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सिलेंडर है, आउटसाइड, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे E है वो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों अगर हम तीनों को मिला के ग्राफ बनाएं, अब यहां हम तीनों का ग्राफ बनाते हैं, दिस इज E और ये स्मॉल r, जो ग्राफ किस किसके बीच में? E वर्सेस R, राइट। अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर, मतलब ये जो हमारे पास सिलेंडर था इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट है। अब हम सेंटर से बच्चों अगर हम चलें, सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस तक जा रहे हैं, सरफेस तक जा रहे हैं, तो आप देखो E और R, मतलब जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे वैसे वैसे E बढ़ेगा। मतलब ग्राफ कैसा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर हम सरफेस तक गए, देखो जरा सरफेस ये है हमारा, दिस इज द सरफेस, R बराबर R। तो यहां तक आप जाओगे, कहां तक? सरफेस तक, तो आपका E बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में। जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे E बढ़ेगा, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो गया। उसके बाद बच्चों आप R बढ़ा रहे हो तो E घटना स्टार्ट करना है, मतलब उसके बाद आप R बढ़ाओगे तो E घटना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? आपका E घटना स्टार्ट कर दिया, मतलब E डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई? मतलब अगर बच्चों हम लोग ऐसे बना दें यहाँ पर सिलेंडर कि ये सरफेस है, ये सिलेंडर का सरफेस, ये एक्सिस, बात क्लियर हुई? तो देखो एक्सिस से आप जैसे जैसे सेंटर की तरफ, मतलब ये एक्सिस से आप सरफेस की तरफ जाओगे तो सरफेस पे मैक्सिमम मिला आपको, तो यहां से यहां तक तो आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। उसके बाद आपका घटना स्टार्ट हो गया, क्लियर हुआ? चलो इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग एक अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सामने आपके, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दैट इज 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। आर भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर में है, सबसे फर्स्ट इसको कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट, दैट इज मीटर में, कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻² मीटर, राइट। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लैम्डा, ये हमें पूछ रहा है। अब आप देखिए कि अगर बच्चों एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, दिस इज प्लस ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, राइट। यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था बच्चों? यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाया था, याद करो जरा। तो इसके लिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला आया था 1/2πε0 इंटू λ/r, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको गिवन है, लैम्डा आपको पूछ रहा है और आर आपको गिवन है। तो देखिए यहां से फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू, बच्चों ये आ जाएगा E इंटू 2πε0 इंटू आर। क्लियर? अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन इजी के लिए एक बात हमें पता है क्या, 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹, राइट। तो बच्चों अगर यहां से बनाए 4πε0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 × 10⁹, इतनी होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों इसका देखो 2πε0 को अगर मुझे 4πε0 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो बच्चों क्या बन गया? लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज E × 4πε0
इंटू आर डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब यहां वैल्यू पुट करते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू, बच्चों ई कितना है? ई इज 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। सो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ऊपर क्या आएगा बच्चों? कौन बचा? आर। आर की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -2। अब नीचे में इंटू कौन बचा बच्चों? 2। इट इज 2। क्लियर? अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 5 बचा। ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू इस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट। सो 2 इंटू 10 की पावर -2 ये रहा, -5 -7। क्लियर है? -7। ये कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज कूलम पर, ये क्या होता है? दैट इज कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। क्लियर है? नोट कर लो।